ओके। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो देखिए इसमें ऊपर में हमारा यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है। ये यूट्यूब चैनल खास तौर पे आपको सीआई सेप का जो एएसआई एलडीसी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराता है। बाकी जो भी आपका एग्जाम, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, उस एग्जाम में इंग्लिश का ईडीएम फ्रेजेस है, तो ये आपका क्लास आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, आज आप लोगों को जैसे मैं बताया था कि दिनांक 23 तारीख को अर्थात 23 नवंबर को हमने आपको बताया था कि आप लोगों का ईडीएम्स का अभी तक जितना भी ईडीएम्स किया गया है उसमें क्या है, आपका एक मतलब एक टाइप का आपका मतलब एक क्या है कि आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें देखिए हमने टोटल क्वेश्चन लेके आए 106। पर क्वेश्चन में आपको मार्क्स रखा गया है, पर क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर, अर्थात हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर कैरी करेगा। इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का बनाया गया है, अर्थात एक क्वेश्चन जो है उसका पीछे 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। आपको वीडियो को रोक के पहले आपको आंसर देना है, और आंसर जैसे आपने दे दिए तो वीडियो को रोकने के बाद पहले आंसर दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा हम जो आपको ऑप्शन बता रहा है। इसमें क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तक आपने जितना भी जो प्रिपरेशन किया है आपका लेवल किस जगह में है। ठीक है। इसमें क्या है कि आपका देखिए 106 जो आपका टोटल क्वेश्चन है, इसमें जिसका 100 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएगा तो समझिए कि उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा लेवल में चल रहा है। और जिन्होंने 80 प्लस अर्थात 80 से लेकर 100 का अंदर रहेगा उसका भी लगभग लगभग ठीक है। और जिसका 60 प्लस रहेगा उसके लिए मतलब हम गुड लेवल पकड़ सकते हैं। ठीक है। इससे नीचे हम नहीं मार्क्स रखेंगे। और इसका मैं एक आपका आपसे मैं पूछूंगा भी कि आपको कितना क्वेश्चन आप सही मार्क्स दे पाए हैं। तो देखिए, चलिए अभी क्या है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को अच्छा लगने से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अच्छा लगने से दूसरे दोस्त को भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन है आपको बता रहा है कि अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि संदेहों की घेरों में। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी करके। तो अंडर ए क्लाउड जो संदेह का घेरों में है, कौन सा आपका आंसर है। तो देखिए, संदेह का घेरों में आप देखिए इधर एक चीज दिख रहा है कि संदेह मतलब हम लोग सस्पेंस या सस्पेक्ट या सस्पिशियस वर्ड क्या है, हमारा संदेह से संबंधित है। तो संदेह की घेरों में जो हम बता रहा है, जो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को रोक के आंसर दे दिया। तो आप काउंट करते जाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो 1 नंबर का हो गया। अभी चलिए 2 नंबर में चलते हैं। देखिए 2 नंबर का क्या बोल रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है कि बेकार की कार्य में समय खर्चा करना, अर्थात अपना जो मतलब एनर्जी को बेकार में वेस्ट कर देना। तो देखिए इसमें 4 में से कौन सा आपका आंसर होगा। तो आपने शायद वीडियो को रोक के आंसर दे दिए होंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको बोला कि बेकार कार्य में आपको समय नष्ट करना, तो देखिए ऑप्शन डी में आप आइए, इसमें लिखा है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, अर्थात आपका जो समय को आपने बर्बाद कर रहा है, जो काम का आपका जरूरत नहीं है उस काम को करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखिए 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर जाने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है। अभी भी जिन्होंने जो यूट्यूब व्यूअर्स देख रहा है, जो हमारा पेड कोर्स में शामिल नहीं किए मतलब नहीं हुए हैं, वो देखिए वो हमारे साथ इस नंबर में संपर्क करके हमारा जो एक टेलीग्राम पेड कोर्स चल रहा है, खास तौर पे जो सी आई सेफ
एएसआई एलडीसी, जो आपका एएसआई एलडीसी के लिए जो आपका 19 और 20 के लिए ये खास तौर पे कोर्स चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर में संपर्क करके पेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं। पेड कोर्स का जो फीस है 250 रुपीज़ है। ये वन टाइम पे है, एक बार पे करने के बाद जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको और कोई एक्स्ट्रा पैसा पे करने का जरूरत नहीं है, ना हमारा चैनल आपको पे करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपने अभी तक 2 क्वेश्चन कर ली है। आप पक्का लिख के रखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लुक डाउन अपन। लुक डाउन अपन का अर्थ होता है कि घृणा की दृष्टि में, दृष्टिकोण से देखना, अर्थात घृणा की दृष्टि में देखना, अर्थात बुरी नजर में देखना। तो देखिए घृणा की दृष्टिकोण में देखना, ये जो 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी, इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। आपने शायद इसका वीडियो को रोक के आंसर दे दिए होंगे। देखिए मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को रोक के आप आंसर दे दिए होंगे। आपने आंसर दे दिए होंगे तो यही बोलूंगा कि आपका जो आंसर है, देखिए इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका डी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। रिगार्ड विथ कॉन्टेक्ट, ये आपका आंसर है। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि विरोध का आलोचना करना। जैसे आपने किसी काम किए है और उस काम का बारे में कुछ आलोचना करना, कुछ मतलब उसका ऑपोजिट में बोलना, ठीक है, कुछ नेगेटिव बोलना, इसी चीज को क्या बोलता है, फेस द म्यूजिक। ठीक है, अर्थात एक तरफ से ये बोलना, बोल भी सकता है कि डांट फटकारना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेट रेप्रीमेंडेड। ये आपका जो ऑप्शन बी है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये 4 नंबर का भी हो गया। अभी देखिए 5 नंबर का क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या है। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है किसी एक छोटा स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि सांकेतिक हड़ताल। तो सांकेतिक हड़ताल मतलब जैसे कोई एक बड़ा आप हड़ताल करने वाला है या कोई बड़ा स्ट्राइक करने वाला है, तो उस स्ट्राइक को करने से पहले जो एज ए वार्निंग जो दिया जाता है उसको बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। तो देखिए जो आपका ऑप्शन सी है, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड होल्ड, मतलब हेल्ड, जो आपका होल्ड एज ए वार्निंग, अर्थात एक बड़ा स्ट्राइक करने से पहले कोई एक छोटा स्ट्राइक करके उसका जो पूर्वाभास देना, उसी को बोला जाता है टोकन स्ट्राइक। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 6 नंबर में क्या है, बोल रहा है फील ऑफ, फील फाउल ऑफ। फील फाउल ऑफ का मतलब होता है कि आपका, मतलब देखिए खिन्न होना। ठीक है, तो खिन्न होना का मतलब क्या है, खिन्न होने का मतलब होता है जो आपका फील एनॉय विथ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका 6 नंबर का सही आंसर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बाय फीट एंड स्टार्ट। बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब होता है, ठीक है, अर्थात अनियमित रूप से। देखिए बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब क्या, देखिए बाय फीट एंड स्टार्ट, इसका मतलब कोई चीज नियमित रूप से ना होना, अर्थात कंटिन्यूअसली ना होना, ना रेगुलर मेंटेन करना। तो इसको क्या बोलता है, इनरेगुलर। इनरेगुलर क्या हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी, बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से। ठीक है, तो अनियमित रूप से, एक मिनट, थोड़ा मैं डाउट में पड़ गया हूँ, एक मिनट। सॉरी, थोड़ा माफी चाहता हूँ, मेरे थोड़ा एक डाउट क्लियर करना था। देखिए फीट एंड स्टार्ट का मतलब जो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, मैंने आपको बताऊंगा मैं किस चीज का ऊपर थोड़ा डाउट क्लियर किया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में जाके मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए ये आपका हो गया 7 नंबर हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एनाफ्रोफ। एनाफ्रोफ का मतलब क्या है।
एनाफ रोप का मतलब होता है कि जैसे किसी को पूरी आज़ादी दे देना, अर्थात किसी को पूरी छूट दे देना, किसी को पूरा फ्रीडम दे देना। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो डी है, लिखा है कि एनाफ फ्रीडम फॉर एक्शन, अर्थात किसी भी काम करने के लिए किसी को पूरा छूट दे देना, पूरा आज़ादी दे देना। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है, बोल रहा है कि एट सी। एट सी, देखिए एट सी क्या है, ये इडियम्स कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जब एक समुद्र में जाएंगे, आपको समुद्र का बीच में जाके छोड़ दिया जाएगा, तो ये आपको पता नहीं लगेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। इसका मतलब आप एक ऐसा अवस्था में हो जाएंगे कि आप एक कंफ्यूज हालत में हो जाएंगे, एक हेजिटेशन का हालत में हो जाएंगे। आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें, अर्थात आप एक उलझन में हो जाएंगे। तो एट सी उसी से आया है, एट सी। तो क्या है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो पजल है ये 9 नंबर का, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 10 नंबर का क्या है, 10 नंबर का हो गया आपका लोअर स्टेटमेंट। लोअर स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे कोई नॉर्मल, अर्थात कोई साधारण स्टेटमेंट, अर्थात कोई जेनरलाइज स्टेटमेंट, जो आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ओनली बर्न ए होल इन द पॉकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक पॉकेट है, उसमें क्या है, छेद होना। तो जैसे आपका पॉकेट में कोई छेद है, समझिए ये आपका पॉकेट है, इस जगह में छेद है, आप इसमें पैसा रखेंगे तो क्या होगा, इस छेद से वो पैसा निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि शीघ्र खर्च हो जाना, अर्थात आपको बहुत जल्दी आपको क्या हो जाना, खर्च हो जाना। तो ये आपका 11 नंबर का कौन सा आपका आंसर हो जाएगा कि गेट स्पेंट क्विकली, अर्थात आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत जल्दी हो जाना। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 12 नंबर का क्या है, देखिए 12 नंबर का क्या बोल रहा है, देखिए प्राइस योर सेल्फ आउट द मार्केट। प्राइस योर सेल्फ आउट द मार्केट, देखिए इसका मतलब होता है कि देखिए, मतलब मार्केट में कोई एक चीज का डिमांड है और मार्केट में वो चीज नहीं होना। तो इसका मतलब क्या होना, कि इसका मतलब महंगा होना, अर्थात कोई एक चीज महंगा हो जाना। ठीक है, जैसे सपोज मैं कुछ दिन पहले का एक न्यूज़ देख रहा था कि इसमें क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, या जैसे पूरा भारत का गवर्नमेंट, मतलब हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गुटखा तम्बाकू का ऊपर बैंड लगा दिया। तो क्या हुआ, गुटखा तम्बाकू खाने वाला जो व्यक्ति है, उसको क्या है, गुटखा या तम्बाकू उसको चाहिए। तो इसलिए क्या, वो मार्केट में नहीं है मगर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो 5 रुपया करके बेचने से अभी क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा होने का कारण वो हो जाएगा 10 या 20 रुपया का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा महंगा होना, अर्थात प्राइस योर सेल आउट ऑफ द मार्केट। तो देखिए ये आपका कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये आपका आंसर होगा बिकेम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर, अर्थात आप कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा उस चीज का, कोई एक चीज का महंगा हो जाना। ठीक है, अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिफ्ट फॉर देम सेल्फ। शिफ्ट फॉर देम सेल्फ का अर्थ होता है कि घर गृहस्थी खुद चलाना, अर्थात दूसरे का ऊपर भरोसा ना करके खुद क्या है, घर गृहस्थी चलाना। उसको क्या बोलते हैं, मूव हाउस ऑन देयर ओन। ये आपका 13 का जो है आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 14 का क्या है, 14 का है द ऑर्डर ऑफ द डे। तो देखिए 14 का क्या है, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कि आपकी कोई आम बात। तो आम बात का मतलब क्या होता है, आम बात का मतलब होता है कि कॉमन, कोई कॉमन प्रैक्टिस। देखिए ये जनरल रूल नहीं होगा, कोई कोई आदमी क्या करता है, गलती से ये ऑप्शन सी में आंसर कर देते हैं, मगर आम बात क्या होता है, कॉमन प्रैक्टिस को बोलता है आम बात। तो 14 नंबर का आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 15 नंबर का क्या है, 15 नंबर का है आपका कि पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पीछे से तारीफ करना। तो पीछे से तारीफ करना, अर्थात कोई एक चीज का ऊपर आपका क्या है, मतलब आपका जो स्टैंड
बरकरार ना होना, अर्थात आप पीछे जाके बात करना, अर्थात मतलब बोलता ना कि दोहरा टाइप का बात करना, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं कि आपका कि मेड एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑफ प्रेज। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 16 नंबर का क्या है, 16 नंबर के क्या है कि हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त हो जाना, अर्थात इन डिसऑर्डरली हेस्ट। तो डिसऑर्डरली होस्ट का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त हो जाना। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय लीव्स एंड बाउंड्स। देखिए मैं आपको जब 7 नंबर क्वेश्चन कराया था तो मैं आपको बोला था थोड़ा मैं डाउट हो गया था। मैं इसलिए डाउट हुआ था कि बाय लीव्स एंड बाउंड और आपका बाय लीव्स एंड स्टार्ट, ये मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए उस टाइम मेरे को थोड़ा आंसर देने में थोड़ा देर हो गया था। तो देखिए बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है कि तीव्र गति, ठीक है, तीव्र गति से होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो रैपिडली, ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर का क्या है। 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्कुलियन टास्क। हार्कुलियन टास्क का मतलब होता है कि बहुत जैसे देखिए मुश्किल भरा कार्य, अर्थात कोई एक मतलब डिफिकल्ट वर्क, ठीक है। तो देखिए ये 18 का कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका देखिए ऑप्शन सी है 18 का, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट ग्रेट एफर्ट, अर्थात मुश्किल भरा काम है, कोई एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत देना पड़ना, ठीक है, मेहनत लगाना पड़ना। अभी देखिए अभी क्या है 19 नंबर। 19 नंबर का क्या है, बोल रहा है गेट द सिक। गेट द सिक का मतलब होता है किसी को बर्खास्त कर देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका 19 का ऑप्शन डी वाज डिसमिस फ्रॉम, आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है कि सहन करना। तो सहन करना जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एंड्योर। तो पुट अप विथ मतलब हो गया सहन करना, तो ऑप्शन डी आपका एंड्योर, सहन करना होता है इसका मीनिंग। देखिए 21 में क्या बोल रहा है कि इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कि मुश्किल परिस्थितियों में। तो मुश्किल परिस्थितियों में देखिए जो आपका ऑप्शन सी है, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये आपका 21 का आंसर हो गया। तो देखिए अभी तक आपका 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने शायद आप देख रहा है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, पक्का एक पेपर में लिख के आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, और पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी देखिए 22 नंबर क्या है कि ए वाइल्ड गोस चेज। वाइल्ड गोस चेज का मतलब क्या है, देखिए वाइल्ड गोस चेज का मतलब होता है कि बेकार का तलाशी करना, अर्थात इसका मतलब होता है कि फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। जो आपका मतलब जो आपका 22 का जो ऑप्शन बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 23 नंबर का क्या है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका डज नॉट होल्ड वाटर। तो डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कि सच्चाई ना होना। तो आपका देखिए आपका आंसर कौन सा होगा, सच्चाई ना होना, तो कैन नॉट बी बिलीव, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ ये सब क्या है, जो एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं उठा के लेकर आया हूँ, तो ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बढ़िया से ध्यान पूर्वक इसको प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जरूरत पड़ने से वीडियो को एक बार दो बार तीन बार तक देखिएगा, आपको प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल में चला जाएगा। अभी देखिए 24 में क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द काप। 24 नंबर क्वेश्चन ऑन द काप का मतलब होता है कि उधारी खाता में डालना, अर्थात जैसे क्रेडिट लेना। तो ऑन क्रेडिट आपका ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से। तो टोटली क्या हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन ए आपका आपका आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से होता है टोटली। देखिए ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि बेकार
एवं खर्चीला चीज, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि बेकार एवं खर्चीला चीज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी आपका जो है ये यूजलेस पोसेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन है कि फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब जैसे कोई भी एक चीज का अंदर कोई छुपा हुआ चीज ना होना, अर्थात ईमानदारी होना। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 28 नंबर का क्या है, नो लव लॉस्ट बिटवीन। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब क्या है कि अच्छा संबंध नहीं होना। तो अच्छा संबंध नहीं होने का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म। ये आपका जो 28 का जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्लेड हैवक। प्लेड हैवक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा तबाही पैदा कर देना। तो बहुत बड़ा तबाही पैदा कर देना, इसमें जो चार ऑप्शन दिया है ये आपका कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन जो ए है कॉजेज डिस्ट्रक्शन, ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 30 नंबर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का है कि ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है कि जैसे देखिए बागवानी में रुचि रखना, अर्थात गार्डनिंग में रुचि रखना। ठीक है, मतलब क्या है कि टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन ए गार्डनिंग, ये बागवानी में रुचि रखना। ठीक है, गार्डनिंग करने में रुचि रखना। अभी देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि टू कीप द पॉट पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि मंजिल को ना, देखिए इसका मैं बढ़िया से आपको समझाता हूँ। जैसे समझिए आप एक किसी चीज को एक मंजिल माने हैं, और इस मंजिल को पाने के लिए आप क्या है अथक जो है परिश्रम कर रहा है। तो उसी चीज को क्या है बोलता है टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ठीक है, तो ये 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा टू अचीव द टारगेट गिवन। जो आपका टारगेट दिया है उस टारगेट को आपको लेना। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 32 नंबर का क्या होगा, टू बाइड देयर टाइम। टू बाइड देयर टाइम का मतलब होता है कि अपना समय के, मतलब अपना समय के लिए प्रतीक्षा करना। टू बाइड देयर टाइम मतलब जैसे अपना बारी कब आएगा उसके लिए इंतजार करना। ठीक है, तो 32 का जो आपका ऑप्शन डी है टू वेट पिटेंटली, ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 32 नंबर हो गया। 33 नंबर क्या है कि आई इम्प्रेस्ड अपॉन। आई इम्प्रेस अपॉन का मतलब क्या है, आई इम्प्रेस अपॉन जैसे किसी को इम्प्रेस कर देना। ठीक है, तो ये आपका 33 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कॉन्विंस्ड, अर्थात किसी को कन्विंस्ड कर देना। इम्प्रेस कर देने का मतलब होता है किसी को कन्विंस्ड कर देना, किसी को समझा पाना। ठीक है, आप क्या चीज करना चाह रहे हो, क्या चीज बोलना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप किसी को कन्विंस करना। अभी देखिए उसके बाद क्या है 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, बी आर सो। बी आर सो का मतलब क्या होता है, बीआर शो का मतलब होता है जैसे किसी एक चीज का मतलब अथॉरिटी का, जिसे पावर का बारे में बोला जाता है। ठीक है, एक्साइज अथॉरिटी जो आपका ऑप्शन डी है, ये आपका क्या हो जाएगा 34 का आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 में क्या है, 35 का क्या है कि बोल रहा है कि फास्ट चार्ज। फास्ट चार्ज का मतलब होता है, देखिएगा आजकल मोबाइल में बोलता है कि बहुत फास्ट चार्ज होता है, अर्थात आपको जरूरत है तभी तो आप फास्ट चार्ज करते हो। इसका मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा उसको मोल होना। ठीक है, बहुत जरूरतमंद चीज। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है, ये प्रायोरिटी जो है आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि टुक टू हिज हिल। टुक टू हिज हिल का मतलब होता है कि 9 2 11 हो जाना, अर्थात भाग जाना। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है रन अवे इन फियर, अर्थात डर का मारे भाग जाना। तो 36 नंबर का भी हो गया। अभी देखिए 37 नंबर क्या है, बोल रहा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई चीज को बहुत कठोर होना। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है, ये आपका स्ट्रिक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अभी 38 नंबर देखिए क्या है,
ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि नियमित रूप से, अर्थात आपका जो है 38 का जो आपका ऑप्शन सी है, ओकेशनली, ये जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 39 का क्या है? मर्डर इन कोल्ड ब्लड, अर्थात जैसे आपने कोई एक खून कर दिया, ये किसी को हत्या कर दिया, और उस हत्या करने के लिए आपका अंदर कोई भी मतलब फीलिंग्स ना होना, कोई भी आपका अंदर झिझक ना होना, तो उसी चीज को जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये मर्डर, मतलब ये मर्डर डन विदाउट फीलिंग, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 40 नंबर का क्या बोला है? आर गोइंग प्लेसेस, आर ग्लोइंग प्लेसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब नाम करना। नाम करने का मतलब क्या हो गया? टैलेंट एंड सक्सेसफुल, अर्थात किसी चीज का आप अपना टैलेंट दिखा के जब सक्सेसफुल होंगे तभी तो आपका नाम आएगा ना। तो नाम करने का मतलब हो गया टैलेंट एंड सक्सेसफुल, आपका क्या हो गया? 40 का आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 41 में क्या है? 41 में है कि ड्यू ऑन हिज फैंसी। ड्यू ऑन हिज फैंसी का मतलब होना कि जैसे कल्पना में, कल्पना की जगत में होना, अर्थात अपने मन में कुछ सोचते रहना, ठीक है। तो यूज हिज इमेजिनेशन जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 42 में क्या बोल रहा है? 42 बोल रहा है कि पे थ्रो हिज नोज। पे थ्रो हिज नोज का मतलब क्या है? पे थ्रो हिज नोज का मतलब होता है कि जैसे पे ऑन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, अर्थात किसी चीज को बहुत ज्यादा महंगा हो जाना, ठीक है। अभी देखिए 43 में क्या है? रेस्ट ऑन देयर लग्जर। रेस्ट ऑन देयर लग्जर का मतलब क्या है? रेस्ट ऑन देयर लग्जर का मतलब होता है कि संतुष्ट होना। तो संतुष्ट होना जो आपका, इसमें से आपका कौन सा चार में से कौन सा आपका ऑप्शन है? तो देखिए ये आपका जो है, आपका ऑप्शन डी है, टू बी कॉम्प्लीसेंट। ये जो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 44 में क्या है? 44 में क्या है? टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड। तो टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है कि फटकार लगाना या डांटना। तो आपका जो है 44 का कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? टू रिप्रीमेंडेड हिम, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 45 क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन आपको बोल बोल रहा है कि टू स्टेप अप। टू स्टेप अप का मतलब क्या है? टू स्टेप अप का मतलब होता है कि रोकना, किसी चीज को रोक देना। तो आपका जो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन डी है, प्रिवेंट है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद 46 में चलते हैं। टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या है? टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि मिलना। तो मिलना आपका कौन सा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका रिजम्बल, जो आपका ऑप्शन डी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 47 में क्या है? 47 का है कि मेड नो बोन्स अबाउट। मेड नो बोन्स अबाउट का मतलब झिझक ना होना, ठीक है। मतलब क्या है? डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, ये आपका ऑप्शन इन ए आपका आंसर हो जाएगा। 48 में क्या है? हेड विल रोल। हेड विल रोल का मतलब क्या है? कि परिवर्तन के द्वारा शांति रखना। तो परिवर्तन के द्वारा शांति रखना जो आपका क्या है? ट्रांसफर विल टेक प्लेस, ये आपका क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 49 में क्या है? मेड ए क्लीन बेस्ट ऑफ। मेड ए क्लीन बेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि दोष कबूल कर लेना। तो दोष कबूल करने का मतलब होता है आपका जो ऑप्शन सी है, कॉन्फेस्ड विथ रिजर्व, ठीक है। जो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का देखिए क्या है? कीप अप। कीप आपका मतलब क्या है? कीप आपका मतलब होता है कि आपको बराबरी कि देखिए बराबरी पर होना, आपका समतुल्य होना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा आपका आंसर हो जाएगा 50 का? जो टू बी ऑन पार, ये क्या है आपका? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 51 में क्या है? सोइंग वाइल्ड ओट्स।
सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण समय को गंवाना। तो महत्वपूर्ण समय को गंवाना कौन सा हो जाएगा कि इन रेस्पॉन्सिबल प्लेजर सेकिंग इन यंग एज, जो आपका ऑप्शन सी है, ये आपका 51 का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 52 में क्या है, स्टैंडोस्फिस। स्टैंडोस्फिस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि क्रोधित होना। तो ये आपका ऑप्शन ए आपका 52 का आंसर हो जाएगा। 53 में देखिए क्या है, बॉयलिंग योर ओन ट्रम्पेट। बॉयलिंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बदना, अर्थात अपना तारीफ खुद से करना। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है, प्रेजिंग ऑन योर ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट, ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 54 में क्या है, एन एक्स्ट्रो ग्राइंड का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ को साधना, ठीक है, या अपना हित को साधना। तो ये क्या हो जाएगा 54 का आपका ऑप्शन जो सी है, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 55 में क्या है, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है ऐसा कोई बुक है जिसका अंदर कोई रहस्य ना होना, अर्थात बिना किसी रहस्य का। तो ये क्या हो जाएगा, वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए रीडिंग बिटवीन द लाइन। रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि छुपा हुआ अर्थ को निकालना। तो छुपा हुआ अर्थ का निकालना क्या है कि ऑप्शन ए देखिए, लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअल एक्सप्रेस। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 में क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि गलत आदमी को महत्व देना। तो गलत आदमी को महत्व देना, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है, टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, आपका 57 का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 58 में क्या है, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि माफी मांगना। तो माफी मांगना ये आपका कौन सा हो जाएगा, टू हैव टू अपोलोजाइज, ये आपका क्या है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 59 में क्या है, हब्सन चॉइस। हब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई भी चॉइस ना होना, करो या मरो, ठीक है। तो ये क्या है, नो रियल चॉइस एट ऑल, ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 60 नंबर में क्या है, टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है कि संदेह के साथ शिकार करना। तो संदेह के साथ शिकार करना कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, टू लिसन टू समथिंग विथ कॉन्सिडरेबल डाउट। जो ये आपका ऑप्शन जो आपका 60 नंबर का ऑप्शन ए है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों आपका क्या है, टोटल हमने 60 क्वेश्चन अभी तक करा दिए। तो आपने शायद लिख के रखा होगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि आपका टोटल क्वेश्चन कितना है, 106 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से अभी तक 60 क्वेश्चन आपका हुए हैं, और हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये सोच रहे हैं कि देखिए अभी तक आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, तो आप लोगों के पास भी टाइम बहुत कम रहता है, लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसी वीडियो का यहाँ पे हम समाप्त कर रहा है। वीडियो को कैसे लगा पक्का बताइएगा, और ये एक पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 आपका इसी वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले देखिए, आपका 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में जो आपका घंटी का जो निशान रहता है, उस घंटी का निशान को आपने क्या करिएगा, दबा दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो चलिए सेकंड क्लास इसके बाद आ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।